हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 70 तक अपडेट कर चुके हैं। सीधा चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। सीधा क्वेश्चन पे आते। गौतम यशिका पार्टनर है। रेशो हमें गिवन है, 3:1 की ओल्ड रेशो है। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर बीपी। बाकी कैपिटल गिवन है पुराने पार्टनर की। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, मशीनरी और कैश इन हैंड गिवन है। इसमें ना डिस्ट्रीब्यूट आइटम गिवन है ना राइट ऑफ, तो एक स्टेप हमारा वैसे ही खत्म हो जाता है। इसके बाद आते आसमा आ रही है नया पार्टनर 1/6, 3/8 के लिए। न्यू रेशो दे रखी है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। निकाल लेंगे। 50,000 रुपये गुडविल लेकर के आ रहा है नया पार्टनर, और 2,10,000 रुपये गुडविल। मशीनरी 10% कम होगी, फर्नीचर 5,000 कम हो जाएगा। स्टॉक 2,10,000 का हो गया, प्रोविजन 10,000 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब चार एसेट है, चारों पे ही क्या दे रखा है, इसमें डॉट दे रखा है। चार एसेट है, चारों पे ही क्या है, डॉट है, कैश इन हैंड को छोड़ के। उसके बाद क्या बोला, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे हिंट में दे दिया, एग्जाम में कोई हिंट गिवन नहीं होता, ये रेशो से निकालेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। हिंट हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। सीधा क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन हमने देख लिया। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मेट बनाने का। बाकी काम हमें करना है बाद में। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना। और क्वेश्चन ने तो क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है खाली जर्नल एंट्री पास करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल, इसमें तीनों चीज बोली है भाई, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। और हम तो क्या करते हैं, हम तो जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, क्योंकि हमें आती है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मेट स्टार्ट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें एक स्टेप तो हमारा खत्म ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे अपना। फॉर्मेट सब बच्चों को पता लग रहा है धीरे धीरे कैसे होगा। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन जरूर ट्राई कर रहे हैं खुद से बुक के। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी। ये ध्यान रखना है, सबके लिए है। चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट है उसके लिए भी, जो इंटेलिजेंट नहीं है उसके लिए भी। इसके बाद बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, देन पर्टिकुलर्स। पार्टनर का नाम क्या है, दिव्या, यशिका और आसमा। गौतम, यशिका और आसमा। देन पर्टिकुलर्स। राइटिंग पे मत जाना भाई, पैड पे लिखता हूँ, थोड़ी राइटिंग इधर उधर खराब हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड बोलता भी रहता हूँ। गौतम, यशिका, आसमा। इन केस कोई डाउट है, उसमें समझ में ना आ रहा हो, वो आप बहुत पूछ सकते हो। 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मैं सबको बताऊंगा। वीडियोस में जाकर के कमेंट भी देख सकते हो, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। हो सकता है जितना जल्द से जल्द कर पाऊँ उतना जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करता हूँ, उतना फास्ट। इसके बाद हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये तो नॉर्मल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम टाइम पे सैंपल पेपर अपडेट करूंगा। सैंपल पेपर में बताया जाएगा कि एग्जाम में करते कैसे हैं। अभी तो ये खाली बेसिक चीजें क्लियर की जा रही है, जो जरूरी है सबके लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना फॉर्मेट बनाना है। किसका फॉर्मेट है, अब हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट।
उसके बाद देन नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देन फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सीधा चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो रेशो की बात करेंगे, बाकी बात बाद में। वर्किंग नोट, पुराने पार्टनर कौन है, गौतम और यशिका। ओल्ड रेशो 3:1 की ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो गिवन है इसमें, न्यू रेशो कितनी है, 3:3, 3:3 की न्यू रेशो है। तो यहाँ पर काम हमारा और ज्यादा आसान हो गया। गौतम, यशिका, और उसके बाद है नया पार्टनर आसमा। तो अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये किसकी निकलेगी, गौतम की और यशिका की। ओल्ड रेशो 3/4 और 1/4, माइनस माइनस 3/8 और 2/8, सॉल्व करेंगे। एलसीएम 8 ले लेंगे, 6 - 3, 3/8। और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 - 2, 0/8। यानी पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है, गौतम ने। तो पूरा का पूरा गुडविल शेयर भी किसको मिलेगा, सारा का सारा गौतम को मिलेगा। तो सीधा चलते हैं अब अपने बैलेंस शीट पे। सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करनी है हमें। बैलेंस शीट की बात क्यों करते हैं, जिस पे डॉट नहीं है वो आइटम यहाँ पे लिख देते हैं। एसेट साइड सब चीज पे डॉट है, क्रेडिटर और बीपी पे डॉट नहीं है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल पे डॉट नहीं है, तो एज इट इज लिख दिए जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 रुपीज के, लिख दिए। बिल्स पेबल पे भी कोई डॉट नहीं है तो वो भी लिख देंगे, बिल्स पेबल कितने के हैं, 30,000 रुपीज के बिल्स पेबल है। इस पे भी कोई डॉट नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एंड टू एंड कैपिटल अकाउंट पे आना है। कैपिटल अकाउंट पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कितना है, 4 लाख और 1 लाख, 4 लाख और 1 लाख। अब पुराना कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम तो गिवन नहीं है। अब नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, कैश में कितनी, 2,10,000, इसकी कैपिटल में डाल दिया। और क्या लेके आया है, गुडविल लेके आया, क्या लेके आया, गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पूरी की पूरी किसको मिलेगी, गौतम को, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्रीफाइस भी इसने ही किया। एंड टू एंड बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, कैश का बैलेंस लिखना है। कैश का पुराना बैलेंस कितना है इसमें, 90,000। इसमें प्लस करेंगे कितना, 2,10,000 रुपये, नया पार्टनर क्या लेके आए, कैपिटल, और 50,000 रुपये की गुडविल। तो 3,50,000, क्योंकि हमने बाहर क्यों लिख दिया एंड टू एंड, क्योंकि जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट से होगी। तो ये भी हमारे पास हो गया, नए पार्टनर का ट्रीटमेंट भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ आइटम था ही नहीं। तब हमारे पास क्या रह गया, सीधा रिवैल्यूएशन रह गया। आइए रिवैल्यूएशन की बात करते। मशीनरी 10% कम होगी, मशीनरी कितने की थी, 2,10,000 की थी। तो मशीनरी कम करके 100 पहले यहाँ लिख देते हैं, बाय मशीनरी। 2,10,000 की थी, 20 कम हो जाएंगे तो 1,89,000 की रह जाएगी। एंड टू एंड रिवैल्यूएशन में जाएंगे तो रिवैल्यूएशन में लॉस किधर आता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू मशीनरी कितने की रह गई, 21 की कम होकर के 189 की। उसके बाद क्या बोल रहा है, फर्नीचर 5,000 रुपये कम हो जाएगा, 5,000। फर्नीचर 60 का था तो फर्नीचर को भी कम कर देते हैं। कितना हो गया फर्नीचर, 5,000 कम हो जाएगा। अब कितने का रह जाएगा फर्नीचर, 65 का। तो एंड टू एंड बैलेंस शीट में 65 का पहले फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर रह गया 55 का, 65 का नहीं, 55 का। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक 2,10,000 का हो जाएगा। स्टॉक कितने का था, 1,40,000 का, प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक 70,000 रुपीज बढ़ गया, तो स्टॉक में कितना लिखा जाएगा, 2,10,000 रुपये। स्टॉक आ जाएगा हमारे पास 2,10,000 रुपीज का। और रिवैल्यूएशन में हमारा प्रॉफिट जो जाएगा स्टॉक के थ्रू वो कितना जाएगा,
70,000 रुपीज का हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो आ जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाना है। कितना प्रोविजन बनाना है, 10% प्रोविजन बनाना है। डेटर कितने के, 80 के, तो प्रोविजन 10% कितना हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 रुपीज का प्रोविजन हो गया। एंड टू एंड बैलेंस शीट में डेटर लिटा मेंशन कर देंगे विद प्रोविजन के साथ। तो डेटर हमारे पास कितने के हैं, 80 के। माइनस क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 8,000 रुपीज। बाहर कितना आ जाएगा, 72,000 रुपीज। ये भी हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, एंड टू एंड। अब बस रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट या जो लॉस आएगा उसको बांट देंगे। तो चेक करते हैं क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। क्यों, क्योंकि 70,000 का तो प्रॉफिट है। तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड मेथड नहीं ले रहे, खाली कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से होना है। बाकी सब जगह अपना कैपिटल ही मेंशन होगा। गौतम और यशी 3:2 में बांटेंगे। इनका टोटल चेक करते हैं, 13 और 21 कितना हो गया, 34 में से अब हमें क्या माइनस करना है, 70। तो 36 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 को हमें क्या करना है, 36 का करेंगे अब हम सॉल्यूशन। तो 36 इधर लिखेंगे। अब 36 को 3:1 की रेशियो में करना है। किस रेशियो में करना है, 3:1 की रेशियो में अब हम करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, 3:1। तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। 9 को 3 से करेंगे 27, और 9 को 3 से करेंगे 1 से करेंगे तो 9,000। ये हो गया। अब इसको एंड टू एंड किधर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। इधर बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कितना है, 27, एंड उसके बाद 9,000। अब 1,09,000 इसका टोटल हो गया, 4,32,000 हो गया, और आसमा का हो गया। अब हमें बैलेंस शीट ही निकालना है, टू बैलेंस शीट ही। सीधा चलते कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ, कि करना कैसे है। रेशियो सबको पता है कि क्या है। तो सबसे पहले गौतम, याशिका और आसमा। 4,32,000 बाई 4,77,000 का टोटल इधर आ रहा है, क्योंकि 50,000 रुपये गुडविल, 27 वो, और 1,09,000 का इसका टोटल आ रहा है, और 2,10,000 ये आ रहा है। टोटल भी यही है, सीडी भी यही है, क्योंकि डेबिट साइड कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आसमा की कैपिटल देखनी है, जो कितनी है, 2,10,000। आसमा का हिस्सा कितना है, शेयर कितना है, 3/8। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कितनी आएगी, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करेंगे, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। 3/8 करके आएगी, नहीं, 3/8 करके नहीं आएगी, रेसिप्रोकल करना है। अब ये रेसिप्रोकल का भी एक बार मीनिंग समझा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पार्टनर एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि करते क्यों। एग्जाम्पल लो, फर्म की गुडविल कितनी है, 1,00,000 रुपए है। ए आ रहा है नया पार्टनर 1/5 के लिए, तो इसके हिस्से की गुडविल कितनी आ जाएगी, 20,000। एक हिस्से की, अब एक हिस्से की से फर्म की गुडविल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका शेयर रेसिप्रोकल कर दूंगा ना, तभी तो 1,00,000 आएगा। ऐसी गुडविल कैपिटल में कर रहे, नए पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल कर रहे, तो फर्म की कैपिटल आ रही है। आया समझ में। तो यही हमें यहाँ पे करना है। 8/3, 3 से इसको कट करेंगे 70,000, 70 को 8 से करेंगे तो 5,60,000 आ जाएगा। अब ये क्या करना है, हमें गौतम, याशिका और आसमा तीनों में बांटना है। कितना, 560, 560 एंड 560। किस रेशो में, न्यू रेशो में, 3/8, 2/8 और 1/3/8।
8 से डिवाइड करेंगे तो 70, 70 को 3 से करेंगे 210, 72 को 2 से करेंगे 140, 70 को 3 से करेंगे 2,10,000। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या चेंजेस है। गौतम के कितने पैसे बढ़े हैं पहले से ही, 4,77। अब चाहिए कितने, 2,10,000। तो इसका डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 267 डेबिट हो जाएगा। अदरवाइज ये कैपिटल नहीं बोलता तो कैश से इतने पैसे निकाल लेता। ये पैसे लेके आएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 31। भाई पुराने 1,09,000 है, चाहिए कितने, 140। तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा इसका, करंट अकाउंट। अब सीधा चलते हैं अपने कैपिटल अकाउंट पे। इसका कितना है, 477 टोटल है, 477। इसका टोटल कितना है, 2,10,000। इसका तो सीडी भी यही आना है, इसका भी सीडी सेम है, इसका सीडी 140 है, और इधर भी 210। बाय यशिकास करंट अकाउंट 31, तो वो आ गया 140, ये भी आ गया 140। और गौतम तो लेके जा रहा है, तो गौतम्स करंट इधर आ जाएगा। गौतम्स करंट अकाउंट कितना आएगा इधर, 2,67,000। जिसका डेबिट साइड आएगा वो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे यहाँ पर, और जिसका ये क्रेडिट साइड, जैसी का ये एसेट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये इतने पैसे लेके आने वाला है। इस तरीके से समझो, गौतम को अगर ये करंट अकाउंट नहीं होता तो ये पैसे पे करने होते। पे करने का मतलब लाइबिलिटी है, फ्यूचर में पे करेंगे, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड। यशिका पैसे लेके आती तो एसेट साइड आ जाते, इसलिए हम एसेट साइड डाल देंगे। सीधा चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट पे। सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। गौतम, यशिका और आसू, 2,10,000, 1,40,000, देन 2,10,000, टोटली 5,60,000। लाइबिलिटी साइड किसका आना है, गौतम का आना है। गौतम्स करंट अकाउंट कितना, 2,67,000। और यहाँ किसका आएगा, यशिका का आएगा। यशिकास करंट अकाउंट कितना, 31,000। अब एक बार टोटल कर लेते हैं, 5,60,000 प्लस 2,67,000, और उसके बाद प्लस करना है हमें 50 और 30, 80,000 प्लस 80,000। टोटल आ रहा है 9,07,000। बैलेंस शीट, यस, बैलेंस शीट का टोटल भी यही है, 9,07,000। हमने तो इससे पहले क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट मैच कर दी थी, जिसमें क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, तो इसकी तो जरूर करेंगे हम। 350 प्लस 1,89,000 प्लस 55,000, उसके बाद 2,10,000 प्लस 72,000 प्लस 31,000। आ गया हमारे पास 9,07,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास रह गई है जनरल एंट्री। तो सीधा चलते हैं अब जनरल एंट्रीज पे। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हमें क्या करना है, सर डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम की तो आइटम बची नहीं है, तो उसके बाद क्या करना है, नए पार्टनर का ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल, तो आसमास कैपिटल। और उसके बाद क्या लेके आएगा, अपने से गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। अपने से गुडविल कितनी है, 50, कैपिटल कितनी है, 210। तो टोटल कितने पैसे लेके आएगा नया पार्टनर, 2,60,000। एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट किसको मिल जाएगा, उसी को मिलेगा। किसने सेक्रीफाइस किया, गौतम ने, तो गौतम्स कैपिटल कितने रुपए से, 50,000। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। लॉस जिसकी वजह से हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। तीन चीजें आएंगी इधर। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मशीनरी,
मशीनरी की वजह से 21 का लॉस था। मशीनरी के बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वजह से 5,000 का लॉस है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी वजह से 8,000 का लॉस, तो टोटल आ गया 34। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट पेज वाली एंट्री, रिवैल्यूएशन का लॉस तो हो गया, प्रॉफिट भी एक चीज से हुआ था, स्टॉक की वजह से। तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन जा करके देख सकते हैं, सारी वीडियो अपडेट कर रखे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वहां से क्लियर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट भी। तो इधर आएगा 70। इसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट बचेगा 36 को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल, टू यशिकास कैपिटल, 36, 27 एंड 9 ओल्ड रेशियो में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। इसके बाद तो हमें बस ट्रीटमेंट करना है, एक वो कैपिटल असेसमेंट की एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले गौतम अकाउंट्स क्या हो रहा है, डेबिट, गौतम कैपिटल डेबिट हुआ है। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स करंट, गौतम्स करंट कितने से, 2,67,000 से। उसके बाद यशिका कैपिटल, यशिकास करंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ है। यशिकास करंट अकाउंट डेबिट टू यशिकास कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है कितना, 31। क्वेश्चन इज कंप्लीट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।